क्या आपके पास धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक तो हमने हाल में ही पढ़ा था। किस चीज से दिखाते हैं स्वप्रेरण गुणांक को? एल से दिखाते हैं स्वप्रेरण गुणांक को, एल। अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मैंने बताया होगा एन फाई बराबर एल आई, ये है फॉर्मूला, हमने निकाला भी था पीछे स्वप्रेरण गुणांक में ये फॉर्मूला। यहाँ चाहो तो एल का फॉर्मूला निकाल लो। इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नए हैं, ठीक है, उन्होंने बीच में पीछे वाला नहीं पढ़ा होगा। तो एक और डेरिवेशन बहुत पहले पीछे हुआ था, बहुत पहले तो नहीं, लगभग 20-25 लेक्चर पहले हुआ होगा वो डेरिवेशन, जिसमें ये कुंडली, ये क्या था आपका, धारावाही कुंडली थी, मतलब इसमें धारा बह रही थी, और इस धारावाही कुंडली के कारण इसको क्या बोलते थे हम? सोलेनॉइड कहते थे ना, याद आ रहा है? वहाँ पे वर्ड यूज होता सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, इसे सोलेनॉइड कहते थे, ठीक है। ऐसा ये धारावाही कुंडली थी, तो इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बना था, याद है? डेरिवेशन अगर याद होगा तो एक ऐसा था और एक ऐसा था। इसको एक तो ऐसा था धारावाही कुंडली, कुंडली है स्प्रिंग की तरह, और इसमें क्या बह रही है? धारा आई बह रही है। और एक था, इसको मोड़ करके क्या बनाते थे हम? पूरा ऐसे 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 करके इसको हम क्या बोलते थे? टोरॉइड। एक सोलेनॉइड था, एक टोरॉइड था, तो वो टोरॉइड कहलाता था। तो मैंने उसमें बताया भी था कि एक याद रखोगे तो दूसरे का आंसर भी याद रहेगा। सोलेनॉइड हो चाहे टोरॉइड हो, दोनों में चुंबकीय फ्लक्स कितना आता था? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती थी दोनों में? B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0 एन आई। याद आ रहा है ये आंसर? चाहे सोलेनॉइड था चाहे टोरॉइड था। टोरॉइड था जब ये सीधा है, सॉरी सोलेनॉइड है जब ये सीधा है, और जब स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर लो इसको। और टोरॉइड ये कहलाएगा, टोरॉइड हिंदी में लिखा होता है टोराइड, टोरॉइड ये कहलाएगा जब आप इसको पकड़ के ऐसे गोल कर दोगे तो ये टोरॉइड कहलाएगा। उस केस में भी आंसर यही आता था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं डेरिवेशन में, बस ये पुराने जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा अरेंज करना है। तो एक तो अभी स्वप्रेरण गुणांक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा। तो एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखो, एन फाई बराबर एल आई। एक फॉर्मूला ये याद रखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किसी धारावाही कुंडली के लिए, म्यू 0 एन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला। ऐसे ही एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा फ्लक्स के लिए। नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए होता है ना, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। और अगर एन फेरे हैं तो एन फाई बराबर हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। नॉर्मली क्या होता है? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। मान के चल रहे हैं इसमें थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री है, ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 नहीं, कॉस 1 नहीं लिखेंगे हम, कॉस 0 नहीं लिखेंगे, 1 का गुणा करके वही आएगा। तो फाई बराबर बी है। तो अगर मैंने इधर एन फाई कर दिया, सपोज इसमें एन फेरे हैं, तो एन फाई के केस में ये भी कितना हो जाएगा? एन बी हो जाएगा। वही फॉर्मूला है जो नॉर्मली हम फ्लक्स का पढ़ते हैं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ये तो मैंने करवाया होगा इसी चैप्टर में, स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में करवाया होगा, एन फाई बराबर एन बी ए। ये 3 फॉर्मूला हो गया, दिमाग में बैठ गया। देखो, जिसने ये वाला नहीं किया होगा वो बस एक फॉर्मूला याद रखो कि कोई अगर कुंडली है, ऐसा धारावाही प्रणालिका है, उस धारावाही प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ये म्यू 0 एन आई, ठीक है। और फ्लक्स का फॉर्मूला इसके लिए, स्वप्रेरण गुणांक के लिए, तो हमने रिसेंटली इसी चैप्टर में निकाला है, एन फाई बराबर क्या होता है? एल आई, ठीक है। मैंने बताया भी है कि याद कैसे करोगे इसको। याद करने का तरीका है कि जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड करता है? धारा पे डिपेंड करता है। धारा जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो बताया था कि अगर ये चिन्ह हटेगा समानुपाती का, तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जो यहाँ पर क्या होता था? एल, और फिर आ जाएगा आई, ठीक है। और अगर ये सपोज एन फेरों के लिए है तो ये शुरू से एन लेते हुए चलो, अगर एन कुंडली में एन फेरे वगैरह है, ठीक है, तो ये लेते हुए चलो। तो यही फॉर्मूला, ये तो हमने देखा भी था इस चैप्टर में। और एक ये फॉर्मूला है फ्लक्स का, फाई बराबर बी है, तो एन फाई के लिए तो एन बी ए कर दो, सिंपल, ठीक है।
ये एन क्या है, ये एन है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। टोटल फेरों की संख्या नहीं है, पहली बात याद रखना। टोटल फेरों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, मतलब एक ये दो होगा आपके पास, एक होता है स्मॉल एन, एक होता है कैपिटल एन। एक बार बीच में मैंने और डिस्कस किया था, ये दोनों अलग अलग होते हैं। स्मॉल एन का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है, कि एक फिक्स लंबाई में कितने फेरे हैं वो पता करना है, तो आप स्मॉल एन से करोगे। और कैपिटल एन का मतलब हो गया कि टोटल आप अभी आपको कितने फेरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और लंबाई सपोज करो, ये जो लंबाई है तार का सपोज कर लो, हालांकि अभी भी अंदाजा लगाओगे तो कितने सेंटीमीटर का होगा, ये लगभग 30 सेंटीमीटर का ये बड़ा स्केल होता है। अब स्केल दिख नहीं रहा है, लगे 25 सेंटीमीटर होगा, तो एल बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो स्मॉल एन निकालने के लिए आपको 6/25 कर लिया, बट सेंटीमीटर में नहीं मीटर में चाहिए, तो 25 को सेंटीमीटर को मीटर में बदल क्या करोगे, 10⁻²। अब इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लोगे, स्मॉल एन आ जाएगा। फिलहाल स्मॉल एन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे दिखा दिया। ये फेरों की संख्या जो है इसको कैपिटल एन से और लंबाई को एल से, वो प्रति एकांक लंबाई में जब पूछेगा तब। और ये कैसा है, एक तार है, इसमें क्या बह रही है, धारावाही। धारावाही का मतलब क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसलिए धारावाही का। तो इसमें धारा सपोज कर लो, इसमें धारा, मुख्य धारा है आई। अब ये नीचे से किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड होगा, उस डायग्राम को अपनी दिखा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसा डायग्राम है, इसमें ऐसे धारा जा रही है, ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ से ऐसे जा रही होगी, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ रही होगी, फिर ऐसे मुड़ते 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 और यहाँ से बाहर निकल जा रही होगी, ऐसा होगा कुछ। ओके, अब हमें ये जो फॉर्मूले मैंने समझाया है आपको, इसी फॉर्मूलों को बस अरेंज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला जब तक मैंने याद नहीं करवाया होता ना और सीधा डेरिवेशन पे कूदा होता, तो समझ में नहीं आता है कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। अभी थोड़ा याद आ गया होगा, जिसने वो नहीं पढ़ा होगा वो मान लो कि वो फॉर्मूले आते हैं, यूज हो चुके हैं पीछे, तो आते हैं डेरिवेशन में। तो हम पहले लिखेंगे हमें क्या क्या पता है, उन फॉर्मूलों को हम समझाएंगे पहले। ये चमक तो नहीं रहा है, हमें ज्ञात है, वी नो दैट, हमें क्या ज्ञात है वो इन 3 फॉर्मूलों को समझाएंगे। हमें ज्ञात है, सबसे पहले ये B किसका फॉर्मूला था, B का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, किस चीज से दिखाते हैं B को, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये फॉर्मूला था धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो हमें ज्ञात है, ये पीछे के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये डेरिवेशन परिनालिका का, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में ये सब पढ़ाया होगा मैंने। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, किस चीज से दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, B बराबर, और इसमें क्या आता है, μ0Ni। अच्छा, म्यू का मतलब पता है, कोई ऐसा तो नहीं जो एकदम रिसेंटली आ रहा है। म्यू का मतलब कितना होता है, 4π, μ0/4π होता है वैसे। तो अब μ0 की वैल्यू बोले तो ये होगा 4π गुणा 10⁻⁷ -7, 4π करके याद रखना, 4π गुणा 10⁻⁷, ठीक है। तो B बराबर, यहाँ फॉर्मूला क्या है, μ0 एक कांस्टेंट होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में यूज होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में वैद्युतशीलता ε0 यूज होता है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र में है। तो μ0Ni, ये बस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को डाल दो इक्वेशन नंबर 1, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं बता रहा था, कैपिटल एन और स्मॉल एन अलग अलग होता है, ठीक है। अगर कैपिटल एन तो सिंपल है कि कितने फेरों की संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल एन निकालना हो तो स्मॉल एन का मतलब होता है कि एक फिक्स लंबाई में फेरों की संख्या निकालनी है कि 10 सेंटीमीटर में कितने फेरों की संख्या है। सपोज मुझे दे दिया 5 सेंटीमीटर में कितने फेरों के, तो 5 सेंटीमीटर इतने होगा लगभग, तो कितने फेरे आ रहे हैं 5 सेंटीमीटर में, 2।
तो मैं लिख दूंगा 2 फेरे आ रहे हैं तो कैपिटल एन बराबर 2 और एल बराबर 5। तो ऐसे निकालना पड़ता है स्मॉल एन। तो स्मॉल एन को कहते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी लास्ट में जाकर के, वो अभी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। ये तो सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें पता भी होना चाहिए कि किस से दिखाते हैं इसको, स्मॉल एन से। और कैसे निकालते हैं, कैपिटल एन बटे एल, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1, जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन 2 का यूज कर लेंगे। और कौन से फॉर्मूले पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले पहले एक बार सजा दो सारा वहां पे, उसके बाद ही हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला में पता होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स का, N∅ बराबर NB है। और एक और फॉर्मूला जिसमें स्वप्रेरण गुणांक है, उसका फॉर्मूला। ये जो डेरिवेशन है इसमें कुछ भी ऐसा नया दिमाग लगाने के लिए नहीं है, बस इसमें यह है कि पुराने 2-4 फॉर्मूले याद हैं, उनको बस आपस में अरेंज करना है। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, N∅ बराबर Li और N∅ बराबर NB है, मतलब N∅ इसके भी बराबर है, N∅ इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आगे जाके हम वही करने वाले हैं, एक दूसरे की जगह वैल्यू पुट करेंगे बस। इस डेरिवेशन में ऐसा कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर, देखो मैं बस फॉर्मूला ही लिख रहा हूं अभी तक, डेरिवेशन में अभी स्टार्ट ही नहीं किया कुछ, बस फॉर्मूले लिखे जाऊंगा चारों। चुंबकीय फ्लक्स किस चीज से दिखाते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, फाई बी से। तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए। तो अगर एन कुंडली में फेरों की संख्या है तो N∅ बराबर कितना लिख दूंगा मैं, NB है। इसको भी हटा के लिख दो, वैसे NB cos थीटा होता है, बट हम क्या मान के चल रहे हैं कि हम थीटा पहले कितना माना है, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको हटा ही दो। डेरिवेशन भी करेंगे तब भी B और A के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री आएगा। इसको डाल लो इक्वेशन 3, ठीक है। अब चौथा कौन सा फॉर्मूला ले गया लास्ट, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स वगैरह हो गया। एक और हमें पता है स्वप्रेरण गुणांक, एक और फॉर्मूला पता है चुंबकीय फ्लक्स का। ये देखो, ये भी चुंबकीय फ्लक्स का ही फॉर्मूला है ना, बस इसमें क्या आ रहा है, स्वप्रेरण गुणांक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं स्वप्रेरण गुणांक के लिए फ्लक्स, एक ऐसा संबंध का मतलब होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये टर्म भी आ रहा हो और ये टर्म भी आ रहा हो। स्वप्रेरण गुणांक को L से दिखाते हैं, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें दोनों टर्म्स आते हो, ठीक है। तो या फिर एक शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो, इतना कुछ लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो, तथा यही चीज चुंबकीय फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स N∅ बराबर, वी नो दैट, हमें ये सब पता है पहले से, हमने पहले ही लिखा हुआ है। कितना होता है, L I, कैपिटल है, कैपिटल I होता है ना मुख्य धारा, Li। ये 4 फॉर्मूले बस अरेंज करने थे हमें, Li। अब ये 4 फॉर्मूले थोड़ा अच्छे से देख लो पहले, कोई ऐसा है जो समझ में ना आया हो। समझने लगा तो कुछ है ही नहीं, तो डेरिवेशन पहले ही पीछे करवा चुका हूं मैं सारा। ये आपका नॉर्मली चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था पैनाल्का के लिए, ये डेरिवेशन पीछे हो चुका है। μ0 Ni, इसे इक्वेशन 1 माना। ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इक्वेशन 2। ये चुंबकीय फ्लक्स जो जर्नली चुंबकीय सामान्य चुंबकीय फ्लक्स हम पढ़ते हैं वो है Ba, तो N फेरों के लिए तो Nba हो गया। और ये जो लास्ट है ये है अभी जो रिसेंटली इसी चैप्टर में कुछ टॉपिक पहले पढ़ा था, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, उसमें ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो हमें ये लास्ट के ही 2 पकड़ने हैं, क्योंकि लास्ट में जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दिख रहा है तुम्हें, उसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इक्वेशन 3 भी उसी चीज की वैल्यू बता रहा है जो इक्वेशन 4 बता रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 3 व 4 से, बट हिंदी से अच्छा इंग्लिश ही लिखो। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 क्या दिख रहा है, वो भी n फाई की वैल्यू है। क्या है नॉर्मली इक्वेशन 3, n फाई बराबर कितना है, n बी ए, और इक्वेशन 4 क्या है, n फाई बराबर l आई। अब सीधी सी बात है, n फाई इसके भी बराबर है, n फाई इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। ठीक है, तो इतना कथा लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे, या तो सीधा तुम यही लाइन लिखो, हालांकि मैं हटा के लिख रहा हूँ, तुम सीधा लिखो एन बी ए बराबर एल आई, हो जाएगा ये, दोनों एक दूसरे के इक्वल। ओके, अब हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये दो तो हम यूज कर चुके हैं। अब इसमें देखो बी आ रहा है, बी के लिए कोई फॉर्मूला लिखा हमने, बी बराबर कितना है, म्यू 0 एन आई। तो आप इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। मैंने कहा ना इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, वो मैंने पहले ही समझा दिया था। 4 फॉर्मूले, उनको बस अरेंज करना है आगे पीछे करके। तुम डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पे क्या रखना है। इस बी की वैल्यू को उठाओ, यहाँ रख दो। तो बी कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू कितनी है, म्यू 0 एन आई। तो यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो म्यू 0 एन आई, और यहाँ पे हो गया l, सॉरी कुछ छूट रहा है, a भी तो था, एन बी ए, तो b की जगह तो ब्रैकेट ए, और ये है एल आई। क्लियर इतना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एन आई है, एक जगह में स्मॉल एक जगह कैपिटल लिख दिया है, ठीक है, इसको भी कैपिटल ही लिख लो। अगर इधर कैपिटल लिख रहे हैं तो इधर भी कैपिटल ही लेके चलो, ठीक है। ये इधर देखो एक चीज, एक छोटा सा चीज ध्यान दो इधर। ये वहां पे हमने जब पीछे पढ़ा था किसी सोलेनॉइड के लिए या टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र, वहां पे स्मॉल एन था, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल एन मत लिखना, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल एन, म्यू 0 बराबर, तो जहाँ जहाँ कैपिटल वहाँ स्मॉल कर दो, बस इस वाले केस में, बाकी तो ठीक है। एन और कहाँ बी, बी हमने कहाँ पुट किया था, यहाँ पुट किया, बस यहाँ पर चेंज करना है, बाकी नहीं, बाकी नहीं, हो गया। अब देखो कुछ कटते हुए दिख रहा है आपको, आई भी है इधर, आई भी है, तो आई से आई कट जाएगा, या फिर इस आई को इधर लेके आओगे डिवाइड में, तो बटे आई आएगा, तो आई से आई कटना ही है, जैसे यही काट लो कि इस आई से ये आई कट गया, बचा क्या, एन म्यू 0 एन स्मॉल एन ए एल, ये बच गया। अब एक काम करो, हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, अब बचा कौन सा फॉर्मूला जो टच नहीं किया हमने अभी तक, इक्वेशन नंबर 2, ये अभी तक हमने यूज ही नहीं किया। अब ये लास्ट है, इसका यूज करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है यूज करने के लिए, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बटे एल, ठीक है। अगर आपको कैपिटल एन की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सोचो, स्मॉल एन बराबर एन बटे एल है, तो कैपिटल एन बराबर कितना हो जाएगा, एल गुणा में, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू एल। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कैपिटल एन बराबर होगा एन एल, तो जहाँ कैपिटल एन है वहाँ पे हम चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं एन एल फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैपिटल एन की जगह क्या लिख सकते हो, एन एल, फिर ये म्यू 0, ये आ गया आपका म्यू 0, ये स्मॉल एन, आई से आई कट चुका है, बच क्या गया ए, और इधर क्या बच गया एल। अब क्या कर सकते हो, अब लास्ट आंसर है फाइनल, सिंपल, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोलो, मतलब सब आपस में गुणा में हो जाएगा, तो ये नहीं लगता एन और एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, ये निकालना है। स्वप्रेरण गुणांक को किस चीज से दिखाते हैं, एल से, तो हमें एल का फॉर्मूला चाहिए, तो एल तो आ ही गया, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, फाइनली अगर लिखेंगे हम, एल बराबर क्या है, म्यू 0, कांस्टेंट सबसे पहले लिखते हैं हमेशा, कांस्टेंट पहले, तो म्यू 0, ये एन और एन का क्या हो जाएगा,
एन स्क्वायर, फिर ये एल और ये ए, एल ए बोलो या ए एल बोलो, उससे मतलब नहीं है। ये आपके पास फाइनल आंसर है। इस फॉर्मूले में डेरिवेशन में कुछ भी नहीं हुआ है, 4 फॉर्मूलों को बस मिक्स किया। अच्छा, एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी, ठीक है, इसका मात्रक होता है। रिवाइज करें इसको जल्दी से, जल्दी से, बस ये 4 लाइन में रिवाइज हो जाएगा। बस तुम्हें ये 4 फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहले इसने क्या किया? इक्वेशन 3 4 को एक दूसरे के बराबर किया। कैसे? इक्वेशन 3 में एन फाइव बराबर कितना था? एन बी ए था। और इक्वेशन 4 में एन फाइव बराबर कितना था? एल आई। इसने क्या किया? इस एन फाइव को हटा दिया, सिंपल किया, एन बी ए बराबर एल आई। ये हो गया था। तुम्हें देखना ही नहीं है ऊपर पीछे, ये देखना ही नहीं है, बस इस पे फोकस करो। अब यहाँ पे क्या किया होगा? बी की वैल्यू लेकर आए, तो बी की वैल्यू कितनी थी? बी की वैल्यू कितनी थी? म्यू जीरो एन आई, आई कैपिटल रखो। और यहाँ क्या था? ए, यहाँ पे भी आई है, इसे भी कैपिटल रख लो। यहाँ क्या है? ए, और ये एल आई। अब यहाँ से क्या हुआ? आई से आई गया, अब बचा क्या? स्मॉल एन और कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल एन इंटू एल। तो कैपिटल एन की वैल्यू रख दिया वहाँ पे हमने, एन एल। तो एन एल रखा और अंदर क्या है? म्यू जीरो एन ए बराबर एल। एन एन का गुणा क्या हो जाएगा? पहले कांस्टेंट हमेशा आगे, एन एन का एन स्क्वायर, फिर ये एल और फिर ये ए बराबर स्वप्रेरण गुणांक। वो तो क्या, 4 फॉर्मूले हैं, बस उनको अरेंज किया है। कुछ नया कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं बीच में, जैसे फिजिक्स में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं सवाल के अकॉर्डिंग है। देखो जैसे ये फॉर्मूला है ना, एन एल कहाँ गया था, ठीक है, जैसे ये है, तुम इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी छोड़ सकते हो। बस मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक ट्रेडिशन बन गया है कि हमें इसको स्मॉल में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ओके। आंसर तो यहीं पर आ गया है, बट हम इसको वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। बस 4 फॉर्मूले हैं, उनको अरेंज किया गया है और कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में। ऐसा कोई है परिभाषा वगैरह भी नहीं है कुछ खास। हाँ, एक क्वेश्चन एक बार आया था बोर्ड के पेपर में, क्या आया था? धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब ये जो L है धारावाही प्रणालिका के लिए, जो L है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एक अपने मर्जी से एक इक्वेशन बना दिया, एक मैंने अपने मर्जी से इक्वेशन बना दिया, A बराबर बी सी अपॉन डी, और सवाल बन गया कि A जो है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो आंसर क्या दोगे? फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज आए होंगे ना, वो उन सब पे डिपेंड करेगा। तो आप कहोगे A जो है वो B के समानुपाती है, फिर कहोगे A C के समानुपाती है, और A जो है D के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसे जो जो फॉर्मूले में आएगा वो सबके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे ही हमारे पास क्या आ रहा है? L। एक बार बोर्ड में बना था कि ये जो है धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक वो किस किस चीजों पर निर्भर करेगा, किस किस कारकों पर निर्भर करेगा। तो L जो है वो म्यू जीरो पर डिपेंड करेगा। म्यू जीरो क्या होता है? म्यू जीरो को क्या पढ़ते हैं? चुंबकशीलता, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। एल जो है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। एल जो है कैपिटल एल, वो आल्सो किस पर डिपेंड करता है? फेरों की लंबाई, सॉरी क्या कहते हैं, प्रणालिका की लंबाई पर निर्भर करता है। और आल्सो एल किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये क्षेत्रफल किस चीज का है? ये कितना बड़ा है इसका ये हिस्सा है। ये तुम सामने से देख रहे हो तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर इसको किनारे से देखोगे तो उसको बस ये ऐसा गोल दिखेगा, गोला। तो ये गोले का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की तरह है ये, हालांकि वो अभी हम लिखेंगे नहीं। तो इसको उतार लो बस, इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। कुछ पूछना है? 4 फॉर्मूलों को मिक्स किया है, बस ये 2 को आपस में मिक्स कर दिया, फिर इन दोनों का बाकी आगे जाके यूज किया है। इसको मिटा दे रहा हूँ, डिट्टो ऐसे ही उतार लो सारा।